देखो सर एग्जाम्पल नंबर जो 12 है वो आपको पास दे रखा है। SCF of 210 and 55 is acceptable in the form of 210 into 5 plus 55 by find y। तो ये तो वही क्वेश्चन हो गया आपके पास जो मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था फ्राइडे को। भाई इसको लीनियर कॉम्बिनेशन में कन्वर्ट कर दो पहले, और चलो नहीं भी करना चाहते हो तो पहले SCF निकाल लो, और जो SCF निकाल लो उससे इससे इक्वेट करके और इक्वेशन सॉल्व करते हुए सॉल्व कर लेना। समझ गए क्या मैं क्या बोल रहा हूँ? यस सर। भाई यस सर। चलो ठीक है। एग्जाम्पल नंबर देखो सर 13 बोल रहे इन सेमिनार द नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट इन द हिंदी इंग्लिश एंड मैथ्स दिस फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ रूम्स रिक्वायर्ड इफ इन ईच रूम द सेम नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स आर टू बी सीटेड एंड ऑल ऑफ देम बीइंग इन द सेम सब्जेक्ट। तो ये वही क्वेश्चन हो गया जो मैंने उस दिन आपको याद है क्वेश्चन बताया था, वो काजू बर्फी और बादाम बर्फी वाला। और मैंने आपसे पूछा है कि मिनिमम नंबर ऑफ रोज बताओ। याद आ गया क्वेश्चन? मिनिमम नंबर ऑफ रोज बताओ। तो पहले अपन ने SCF निकाला था, और फिर दोनों को अलग अलग डिवाइड करके देखा था कितनी रोज आ रही है सबकी। तो ये सेम चीज हो गई। पहले इन तीनों का SCF निकालो। SCF इसका आ रहा है 12। तो देखो सर जो हिंदी वाले बंदे हैं वो कितने हैं? 60, और SCF है 12। तो हिंदी वालों को रूम की जरूरत पड़ेगी 5 रूम। 60/12 यानी 5 रूम। समझ गए क्या? बोलो। यस सर। इंग्लिश वाले होंगे सर 84/12 यानी 7 रूम, और मैथ्स वाले होंगे 108/7 यानी कि 9 रूम। तो टोटल कितने रूम हो गए सबको प्लस कर देना। बोलो समझ में आ गई क्या बात? यस सर। यस सर। उसके बाद आ रहा है देखो सर क्वेश्चन जो आ रहा है आपके पास अगला, वो है आपका क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 पढ़ो सर। क्वेश्चन नंबर 14 है 3 सेट्स ऑफ इंग्लिश हिंदी मैथ्स बुक्स हैव द सेम स्टैक इन सच ए वे that all the books are stored topic wise and height of each stack is the same. The number of English book is this, maths Hindi is this, maths is this. Assuming that the books are in the same thickness, determine the number of stacks of English Hindi and this. Same चीज होगी सर, सेम। बोलो बोलो भी समझ गए क्या? ठीक है। और इससे आगे वाले एग्जाम्पल मैंने बता ही दिए थे आपको। अब आ रहा हूं मैं एक्सरसाइज के ऊपर। क्वेश्चन मैंने आपको दिए थे कितने? 6 तक। चलो सर क्वेश्चन पढ़ो 7वां क्वेश्चन। समझ में आया क्या? यस सर। कर लूंगे? यस सर। यस सर। अरे ऐसे निकाल लो दोनों का यार। क्या क्वेश्चन है? इजी क्वेश्चन है यार। ठीक है। इसके बाद देखो सर क्वेश्चन नंबर 8। वही ऐसे निकाल लो, वही क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन, को दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर देखो 9। वही सेम चीज हो गई, वही SCF निकाल लो। क्वेश्चन नंबर देखो सर 10। वही SCF निकाल लो सर। एक ही क्वेश्चन है, सब एक जैसे क्वेश्चन ही चल रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर देखो सर 11 वाले वो क्वेश्चन आगे जिसके अंदर पहले आप माइनस किया करते थे। ढंग से पढ़ो। क्वेश्चन में फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर विच डिवाइड्स दिस एंड दिस लीव्स रिमाइंडर 9 and 7 रेस्पेक्टिवली। तो पहले क्या करोगे? दोनों में से 9 और 7 क्या करोगे? माइनस, और फिर जो नंबर आ रहे हैं उसका निकालोगे SCF। ये अपन ऑलरेडी पहले डिस्कस कर चुके हैं। बोलो। यस सर। देखो सर 12 सेम है, 13 सेम है, 14 सेम है, 15 सेम है, और 16 भी सेम है। सब एक जैसे क्वेश्चन। बोलो 16 तक एक जैसे क्वेश्चन है। यस सर। यस सर।
क्वेश्चन नंबर 17 देखो सर, पढ़ो 17 क्वेश्चन पढ़ो। सर पहले आपको एचसीएफ निकालना पड़ेगा और फिर वही डिवाइड, जो भी डिस्कस करा था अपन ने, रूम वाला क्वेश्चन या वो बर्फी वाला क्वेश्चन की कितनी आपके पास रो बनेगी, ये उस तरह का सवाल है। पहले दोनों का क्या निकालोगे, एचसीएफ निकालोगे और एचसीएफ निकालने के बाद दोनों को डिवाइड करोगे तो नंबर जो आपके पास है भाई वो आपके पास आ जाएगा। कितने बॉक्सेस की जरूरत है, दोनों ईच वाले। समझ में आ गया क्या, बोलो। यस सर। अब सुनो सर, यस सर। 18वां क्वेश्चन मत पढ़ो, पहले मेरी सुनो एक बात, मेरी बात सुनो, उसको छोड़ो मत पढ़ो। मैंने आपको बोला ये रूम है मेरे पास एक, जिस रूम में मैं बैठा हूं, या समझ लो आप जिस रूम में बैठे हो, उस रूम का जो फ्लोर है ना, वहां मुझे स्क्वायर टाइल लगानी है। स्क्वायर टाइल, समझ गए, जो टाइल ऐसी जिसका साइज स्क्वायर है। और जो रूम है मेरे पास, उसकी जो साइज है वो आपको दे रही 24x20, 24x20 यानी 24 मीटर तो उसकी लेंथ है और 20 मीटर उसकी विड्थ है। क्वेश्चन समझ में आ गया? दोबारा से मैं बोर्ड पे भी लिख देता हूं। आपको मैंने बोला है कि एक रूम है जिसमें उसकी जो लेंथ है वो आपको बोल रखी है 24 मीटर और विड्थ जो है वो मैंने बोल रखी 20 मीटर। और मैंने आपको बोला कि मुझे यहां पर स्क्वायर टाइल लगानी है, इसके अंदर स्क्वायर टाइल। और सवाल में ये है कि जो टाइल है ना, उसका साइज आपको नहीं दे रखा है, नहीं दे रखा है। और क्वेश्चन ये है कि मिनिमम नंबर ऑफ टाइल्स लगानी है, कम से कम टाइलें लगे, बस क्वेश्चन ये है। तो कुछ बच्चे इस क्वेश्चन को इनकम्प्लीट समझते हैं, बोले सर टाइल का साइज तो दिया ही नहीं, तो हम कैसे टाइल निकालेंगे ना। आपको मैंने बोला मिनिमम नंबर ऑफ टाइल मुझे लगानी है, तो इसका ये मतलब हुआ भैया कि जो टाइल में लगा रहा हूं ना, उसका साइज ज्यादा से ज्यादा होना चाहिए। जो टाइल है वो बड़ी से बड़ी होनी चाहिए, तभी तो कम से कम टाइलें लगेगी। सोचो आराम से। यस सर। तो आपको करना क्या है, इन दोनों का निकालना एचसीएफ, 24 और 20 का निकालना एचसीएफ, वो आएगा 4। यानी जो स्क्वायर टाइल लगेगी उसका साइज होगा 4x4 का। ठीक है, अब सवाल उठता है सर टाइलें कितनी लगेगी, नंबर ऑफ टाइल्स कितनी लगेगी। तो उसको निकालने का सबसे आसान तरीका है 30। इसको तो आंसर पता है 30। मैं निकालने का तरीके की बात कर रहा हूं, इसने आंसर बता दिया। उसका तरीका यह है सर कि ऊपर तो लिखो एरिया ऑफ फ्लोर, जो भी रूम का एरिया है, फ्लोर का एरिया, और नीचे लिखो एरिया ऑफ वन टाइल। ये इसका तरीका होता है। देखो सबसे पहले तो निकालोगे आप एचसीएफ ऑफ 24 और 20, तो वो आप निकाल लेना, 4 आ गया। अब लिखोगे नंबर ऑफ यहां पर टाइल्स, तो वो होगा एरिया ऑफ जो आपका फ्लोर है डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ वन टाइल। एरिया ऑफ फ्लोर हो गया L इंटू बी, यानी 24 इंटू 20, और टाइल का एरिया हो गया 4 इंटू 4 यानी 6 इंटू 5, यानी आंसर हो गया 30। बोलो समझ में आ गया क्या? यस सर। यस सर। यस सर। अब इसको मैं आपको वेरीफाई भी करवा देता हूं, जिससे आपका मन का डाउट ही खत्म हो जाए। इधर देखो सर जरा, 4x4 की टाइल है, तो इधर टाइल लगेगी 6। ये देखो सर, ये 4x4 की टाइल है, दिमाग लगाओ आराम से। 1 2 3 4 5 6, ये 4 साइज है इसका, तो 6 में ही तो कवर होगा। बोलो, और इधर टाइल लगेगी आपकी 5, क्योंकि 20 है टोटल। सोचो 1 2 3 4 5, ये 4 साइड है तो 20 में कवर होगा। तो सोचो सर 6 6 6 6 6, 30 टाइल होगी। दिमाग लगा लो खुद ही, बोलो। यस सर। तो ये है सर, कब करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि बच्चा इस सवाल को गलत मान लेता है कि सर जब आपको टाइल का साइज ही नहीं दे रखा तो मैं नंबर ऑफ टाइल कहां से निकालूं। लेकिन क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट पार्ट ये उसने बोला कि आप मिनिमम नंबर ऑफ टाइल्स निकालो, यानी टाइल का जो साइज है वो मैक्सिमम होना चाहिए, यानी एस शेप निकालना है। और अगला क्वेश्चन यही है, पढ़ लो आपको।
बोलो सर, आगे आगे समझ में। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, क्वेश्चन पढ़ो सर अगला 19। ये तो सिंपल क्वेश्चन है सर, वही एचसीएफ निकाल लो और वही डिवाइड करके कितने बॉक्सेस बनेंगे बता देना। क्वेश्चन नंबर 20 जो है वो पढ़ो सर। वही क्वेश्चन हो गया सर, देख लो, वही एचसीएफ निकाल लो पहले, और एचसीएफ निकालने के बाद में वही आपसे पूछे, वैसे तो उसने खाली ये पूछा है कि एक बार में कितने एनिमल लेके जाएगा, तो वो तो एचसीएफ जो निकाल लो वो होगा। अगर आपसे ये पूछे कि नंबर ऑफ ट्रिप्स कितने लगे वो बताओ, तो आप डिवाइड कर लेना भाई इतने ट्रिप लगेंगे, गॉड को ले आने में इतने ट्रिप लगेंगे, उसको इतने ट्रिप बता सकते हो। ठीक है, हाँ सर, क्वेश्चन पढ़ो 21। क्या करें सर? HCF. एचसीएफ निकलेगा, सही बात है बिल्कुल, लेकिन एक बात ध्यान रखना, ये मीटर सेंटीमीटर दोनों के अंदर दे रखा है, तो पहले पूरी साइड को सेंटीमीटर में ले लेना, पूरी साइड को। यानी आपके पास लेंथ होगी 825 सेंटीमीटर, विड्थ होगी 675 सेंटीमीटर और हाइट होगी 450 सेंटीमीटर। और अब इसका एचसीएफ निकाल लेना। समझ में आ गया क्या? बोलो। Yes, sir. और सर लास्ट क्वेश्चन मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, पढ़ लो। Yes, sir. लो सर, एक्सरसाइज नंबर आपकी जो थर्ड है वो, सॉरी सेकंड या थर्ड जो भी, वो कंप्लीट होती है सेकंड एक्सरसाइज। अब चलते हैं आगे, अगली वाली एक्सरसाइज बड़ी आसान है। क्वेश्चन पढ़ो सर, पहला एग्जांपल, आपको प्राइम फैक्टर करने इसके, तो वो मैं क्या सिखाऊं आपको, प्राइम फैक्टर करना, वो तो आता ही है सबको। ठीक है, Yes, sir. Yes, sir. पहला हो गया, देखो सर, दूसरा भी यही है, तीसरा भी यही है। एग्जाम्पल 4 पढ़ो सर, एग्जाम्पल 4। ये क्वेश्चन है एनसीईआरटी का, याद करो। 6 की पावर n वाला जो क्वेश्चन होता था तो फैक्टर करते थे, तो यहाँ भी फैक्टर कर दो सर। आपको 4 की पावर n बोल रहा है, तो 4 की पावर n के फैक्टर 4 को क्या लिखोगे, 2 इंटू 2 की पावर n इंटू 2 की पावर n, और फिर नीचे लैंग्वेज में लिखोगे कि अगर कभी किसी डिजिट, कोई नंबर की लास्ट डिजिट अगर 0 तभी हो सकती है जब उसमें 2 और 5 दोनों हो। ये तो जानते ही हो गए, जब तक 2 और 5 फैक्टर नहीं आएंगे तो लास्ट में 0 कहां से आएगा, खुद ही सोच लो। ये लैंग्वेज में लिखना है आपको, सिंपल। बोलो भाई, हाँ कि ना? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है सर, एग्जाम्पल 4 कंप्लीट होता है आपका। इसके बाद एग्जाम्पल 5 जो है वो सेम है सर, देख लो। शो दैट 12 की पावर n कैन नॉट एंड विद द डिजिट 0 और 5 फॉर एनी नेचुरल नंबर n, तो वही सेम चीज हो गई। इसमें देखो फैक्टर में 2 और 3 आ रहा है, तो 0 आ नहीं सकता क्योंकि आपको 2 और 5 चाहिए, जब तो 0 आएगा लास्ट में। और 5 भी नहीं आ सकता क्योंकि उसके लिए 5 चाहिए। तो ये लैंग्वेज में लिखना है, सिंपल क्वेश्चन होते हैं, एक नंबर कोई लेना देना है नहीं इनका। ठीक है, उसके बाद लेवल 2 के तीनों एग्जाम्पल काट दो, नोट इन कोर्स 6, 7, 8 तीनों काट देना भाई। एक्सरसाइज देख लो सर, सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं, देख लो आराम से। एक क्वेश्चन नंबर तीसरा देख लो या छोड़ो, क्वेश्चन नंबर 5वां देख लो सर, जो आपको प्रूव करना है कि सर ये कंपोजिट नंबर है, तो उसका रूल ये भी एनसीईआरटी में कर चुके हो। पहले कॉमन लोगे, मैं लिख के दिखाता हूं, देख लो जरा। 3 इंटू 5 इंटू 7 लिखा हुआ है, ठीक है। अब इसमें देखो सर, कॉमन आ रहा है, इसमें कॉमन आ रहा है आपके पास में 7, अंदर रह गया 3 इंटू 5 प्लस 1, तो आप लिखोगे विच इज डिविजिबल बाई
7, therefore it is a composite number। बस इतना सा लिखना है आपको, कुछ नहीं करना। क्योंकि देखो जो कंपोजिट नंबर होता है ना, वो एक से ज्यादा नंबर से डिविजिबल होता है, उसको कंपोजिट नंबर बोलते हैं, सिंपल सी लैंग्वेज। जैसे आपको बोल दिया 10, तो 10 2 से भी डिविजिबल है, 5 से भी डिविजिबल है, और 10 से डिविजिबल है, तो उसको बोला जाता है कंपोजिट नंबर। उसके अलावा दूसरे प्राइम नंबर होते हैं जो केवल खुद से डिवाइड होते हैं, जानते हो, तो ये प्राइम नंबर नहीं है, ये कंपोजिट नंबर है, क्योंकि ये 7 से डिवाइड हो रहा है। बोलो क्लियर है क्या? Yes, sir. Yes, sir. ऊपर देखो सर, क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो यही है, उसके दोनों पार्ट, जो 2 पार्ट है उसके अंदर दोनों पार्ट यही है, इसी तरह सॉल्व कर लेना। 4th है बता ही दिया, और पहला और दूसरा क्वेश्चन आपको प्राइम फैक्टर करने हैं। एक्सरसाइज 3rd हो जाती है खत्म। ठीक है सर, आगे स्टार्ट कर दूं? हाँ सर, अब आता है आपके पास एचसीएफ और एलसीएम निकालना बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, वो भी आपको आता है। पहले प्राइम फैक्टर कर लो और फिर उसके बाद में आप उनका एचसीएफ एलसीएम निकाल लो। लेकिन मैं आपको कुछ नई चीज सिखाना चाहता हूं, इधर देखो जरा। क्वेश्चन है सर आपके पास, इधर देखो, ये तो खैर जानते ही हो, ये चीज तो मालूम ही है। जैसे आपको दे रखा, उसने एक क्वेश्चन उठा लेते हैं, कोई भी 2-3 वाला। एग्जाम्पल नंबर 2, पहले उसको देख लो। एग्जाम्पल 2 है आपके पास 144, 180 और 192। ये 3 नंबर दे रखे हैं और आपसे बोला है कि एचसीएफ और एलसीएम दोनों बताओ। तो पहले प्राइम फैक्टर निकालोगे। ये रहा 144, पहले 2, 72 2, 36 2, 18 2, 9 3 3 और 3 और 1। ये 180 है, तो यहां लिखोगे सर 2, 90 2, 45 3, 15 3, 5 5 और 1। फिर आता है 192 2, और ये आपके पास हो गया सर 96 2, 48 2, 24 2, 12 फिर 2 6 फिर 2 3 और फिर 3 और 1। तो सर 144 जो हो रहा है वो हो रहा है 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 2। 180 हो रहा है सर आपके पास में 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 2 और इंटू 5 की पावर 1। और 192 हो रहा है सर 2 की पावर आपके पास में 6 और इंटू 3 की पावर 1। बोलो, समझ में आगे का जवाब दो। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अब सुनो सर, एचसीएफ का मतलब जानते हो, जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। तो यहां ढंग से देखो सर, जो आपका एचसीएफ होगा इन सब में कॉमन, वो कैसे निकालते सुनो। देखो 2 की पावर 4, 2 की पावर 2 और 2 की पावर 6। तो जो मिनिमम है वो एचसीएफ में काउंट होगा, यानी 2 की पावर लोगे आप 2 इनटू। अब देखो सर 3 की पावर 2, 3 की पावर 2, 3 की पावर 1। तो तीनों में मिनिमम क्या है? 3 की पावर 1। तो यहां लिखोगे 3 की पावर 1, बस खत्म। 5 आएगा नहीं, क्योंकि 5 इधर उधर नहीं है, तो वो आएगा नहीं। यानी आपका एचसीएफ क्या हुआ? 4 इंटू 3 यानी कि 12। क्वेश्चन खत्म। जवाब दो भाई। Yes, sir. Yes, sir. ये सब जानते हो। अब बात आता है एलसीएम का। तो आप बच्चे एलसीएम अगर पूछो तो वो क्या करते हैं वो सुनो। वो क्या करेंगे सर, ऐसे बनाएंगे इसको 144, 180 और 192, और फिर वो स्टार्ट करेंगे 2 2, और फिर इन सबको इंटू करते हो तुम बैठ के। अरे क्यों कर रहे हो यार, जब तुमने ये प्राइम फैक्टर निकाल लिए हैं तो फिर इसकी क्या जरूरत है। देखो सुनो, एचसीएफ होता है जो मिनिमम पावर होती है, और एलसीएम होता है जो मैक्सिमम पावर होती है, उसको एलसीएम बोलते हैं। तो देखो यहां जब एलसीएम लोगे तो 2 की पावर मैक्सिमम 6 है, 3 की पावर मैक्सिमम 2 है, और इनटू 5 भी लोगे। एलसीएम में सब कुछ आता है, ऐसा नहीं 5 छोड़ दो, सब कुछ आता है। देखो जो भी है 2 3 5 7 जो भी है, तो उनकी मैक्सिमम पावर लोगे पहले, तो जो भी सब में है, और फिर अगर कोई किसी में सिंगल एलिमेंट है तो वो भी लेना है, छोड़ना कुछ भी नहीं है, उसको एलसीएम बोलते हैं। देखो अब जरा, ये हो गया आपका 64, ये हो गया 9, और ये हो गया 5। इंटू कर लो सर 320 और इंटू 9, तो ये हो जाएगा आपका 2880। ये हो गया एलसीएम। अब आप इसको क्यों करते हो, ये टाइम वेस्ट क्यों कर रहे हो? जब अपन ने फैक्टर निकाले हैं तो इसका यूज में लो, ये मेरे कहने का मतलब।
समझ में आ गया क्या बोल रहे हो? Yes, sir. Yes, sir. चलो वो स्क्रीन शॉट लो, फिर एक बहुत शानदार चीज सिखाता हूँ। देखिए क्या? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. देखो सर, ये क्वेश्चन में काम में आती है। आपको नंबर दे रखा है ए और वो लिख करके दे रखा है ए की पावर 2, बी की पावर 3, सी की पावर 1, यहां लिखा हुआ है बी, ए की पावर दे दिया 4, बी स्क्वायर, सी 7, डी की पावर 2, और ऐसे आपको लिख करके दे दिया कुछ भी, और आपसे ऐसे बोला कि यार मुझे एचसीएफ पता, मुझे एलसीएम पता। इन दोनों नंबर्स का एचसीएफ पता, एलसीएम पता, तो अभी सिखा दिया मैंने आपको, कर लो, क्या दिक्कत है। देखो, जब इसका एचसीएफ लोगे तो ए की पावर लोगे 2, बी की पावर लोगे 2 और सी आएगा क्वेश्चन करना। जब एलसीएम लोगे तो आपके पास आएगा ए की पावर 4, बी की पावर 3, सी की पावर 7 और डी स्क्वायर क्वेश्चन करना। ये लो खत्म। सिंपल सी चीज, बोलो समझ गए क्या? एक और अच्छा क्वेश्चन देखो सर, Yes, sir. एक और शानदार क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन है आपके पास में, ए लिख करके दे रखा है आपको x माइनस 1 का होल स्क्वायर, और यहां पर आपको दे रखा है बी, जो दे रखा है वो दे रखा है x स्क्वायर माइनस 1, और आपसे पूछा है कि इसका एचसीएफ क्या होगा ये बताओ, और इसका एलसीएम क्या होगा ये बताओ। तो मेरे भाई इसको तो सेम लिखो, x माइनस 1 का होल स्क्वायर, ये देखो फैक्टर हो गए, x माइनस 1 हो गया, x प्लस 1 हो गया। अब इन दोनों में कॉमन देखो, x माइनस 1 है, ये पावर 1, ये पावर 2, तो यहां लिखोगे x माइनस 1, आंसर खत्म। एलसीएम लोगे तो अभी बोला जो मैक्सिमम पावर है, तो ये पावर 1, ये पावर 2, यानी x माइनस 1 का होल स्क्वायर, और ये x प्लस 1 भी आ गया, आंसर खत्म। ये लो सवाल, बोलो जवाब दो। Yes, sir. Yes, sir. देखो ये क्वेश्चन जो है ये है एचसीएफ और एलसीएम पॉलिनोमियल्स के। आपकी बुक में नहीं है, आपकी बुक में नंबर्स के हैं, लेकिन क्योंकि वो उसी से रिलेटेड चीज है जो अभी आपने पढ़ी है, इसलिए मैंने कर दिया यहाँ पे। ये काम आएगी आपके, बाद में काम आएगी, तो इसलिए मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। भाई टॉपिक चल ही रहा है तो साथ साथ बताइए तो प्रॉब्लम क्या है उसका। समझ गए सर? Yes. ठीक है Yes, सर। sir. अब अपन एग्जाम्पल पढ़ते हैं। अब इसके बाद एक चीज और आती है जो 2 नंबर्स में अप्लाई होती है, सारे जानते हो। जो क्या प्रॉब्लम हो रही तुम्हारे को दिया कहाँ है ये? एक तो तुम वीडियो चालू नहीं करते, 4-5 बच्चे चालू करके बैठते हो, और बाकी तुम चालू करते नहीं, पता भी नहीं चलता है। कहां पर दिया, क्या प्रॉब्लम हो रही है तुम्हारे को? सॉरी सर, वो स्क्रीनशॉट नहीं लिया था मैंने। तो वो तुम अब किसी फ्रेंड से मंगा लेना, तुम्हारे कोई तो होगा तुम्हारे साथ पढ़ने वाला यहाँ पे। Yes. ठीक है, देखो 2 नंबर्स में रूल होता है सर आपके पास में कि फर्स्ट नंबर जो आपके पास है इनटू जो सेकंड नंबर आपके पास है इक्वल्स टू लिखते हो एचसीएफ और इनटू क्या लिखते हो एलसीएम। ये रूल आपने पढ़ रखा है एनसीईआरटी के अंदर, और यहाँ भी यूज में होता है। ये काम में आता है सर आपका, क्वेश्चंस में आगे आएगा, आपको दिखा देंगे अभी, पर अभी इसकी जरूरत नहीं है। आप देखो सर, एग्जाम्पल नंबर पहला हो गया, एग्जाम्पल देखो दूसरा, ये भी हो गया, एग्जाम्पल देखो तीसरा, ये भी हो गया। अब एग्जाम्पल तीसरे में इसका यूज है, क्योंकि पहले आपको बोला है कि आप निकालो एचसीएफ 96 और 404 का, और उसके बाद में बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, और आगे बोला हेंस फाइंड देयर एलसीएम, और फिर एलसीएम निकालो। तो देखो सर, एक तरीका तो मैंने सिखाई दिया अभी आपको, उसको अप्लाई कर सकते हो, लेकिन क्योंकि इसने हैंस बोला है, यानी इस चीज को यूज में लेना पड़ेगा। बात ये है, मैं दिखा देता हूं करके आपको। एक 96 और 404 है, देखो ये करे सर 96 के फैक्टर 2, 48, 2, 24, 2, 12, 2, 6, 2, 3 और 3 और 1, 404।
यहाँ करा 202, फिर करा 2, ये हो गया 101 और 101 आपका किससे डिवाइड होगा? तो मतलब ये यहीं तक हो गया आपके पास। ठीक है, अब सुनो मेरी बात जरा, जब एचसीएफ लोगे पहले 96 लिखोगे, 2 की पावर हो गया आपके पास कितना सर? 5 और इंटू 3, और 404 हो गया आपके पास 2 की पावर 2 इंटू 101, या 101 लिखो सॉरी। ठीक है, अब जब एचसीएफ लोगे तो वो हो गया आपके पास कितना? 2 की पावर 2, आंसर खत्म, यानी कि 4 आ गया। अब मैंने आपको एलसीएम निकालना सिखा दिया, अभी चाहो तो यहां से निकाल सकते हो। कैसे? देखो, एलसीएम बराबर क्या लिखोगे? 2 की पावर 5 इंटू 3 और इंटू 101, यानी ये पूरा हो गया 96 इंटू 101, यानी 9696 क्वेश्चन नंबर। बोलो, समझ में आया? यस सर। Yes, sir. लेकिन कान खोल के सुनो, ये चीज आप नहीं कर सकते हो, एग्जामिनर इसको काट देगा। काट देगा इसको। क्यों? बात आती है क्यों? ये आंसर सही है, बिल्कुल सही है, लेकिन काट देगा वो, क्योंकि उसने एक वर्ड लिखा है हेंस फाइंड देयर एलसीएम। इसका मतलब ये है कि जो आपने एचसीएफ निकालना है ना, उसके तरीके से एलसीएम बताओ। यानी ये चीज आप नहीं कर सकते हो। आपको क्या करना है सर? ये करने के बाद यहां लिखना ये वाला फार्मूला और यहां डालो वैल्यू, इसके थ्रू करना है। यानी क्या करोगे सर? देखो, आप लिखोगे ये पहला नंबर आएगा 96, दूसरा आएगा 404, एचसीएफ आएगा आपका 4 और इंटू लिखोगे एलसीएम। इस 4 को लाके डिवाइड करो, बराबर एलसीएम, ये कट गया 101 और इंटू करके लिखो 9696, ये हो गया आपका एलसीएम। तो ये चीज आपको करनी पड़ेगी। बोलो, समझ में आई क्या बात? यस सर। Yes, sir. क्योंकि इसने एक यहां पर वर्ड छोटा सा लिख दिया हेंस, अगर ये नहीं लिखता ना तो फिर ये मेथड भी सही था। बात सिर्फ इतनी सी है। ठीक है सर, ये एग्जाम्पल 3 हो गया आपके पास। सर आगे वाले क्वेश्चन अभी नहीं कर रहे हैं, कल बात करेंगे। एक्सरसाइज पर आओ सर जरा और पढ़ो क्वेश्चन नंबर पहला, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। कर लोगे? Yes, sir. सर। एचसीएफ निकालो, एचसीएफ निकालो, एलसीएम निकालो और फिर वेरीफाई करना है आपको जो उसने ऊपर लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2 जो है उसमें एचसीएफ और एलसीएम निकालना है, अभी आपको सिखा दिया मैंने। क्वेश्चन नंबर जो 3 है उसके अंदर देखो ढंग से, दोनों नंबर दे रखे हैं, एचसीएफ दे रखा है और एलसीएम पूछा है, तो इसके थ्रू निकालना। समझ में आ गई बात? Yes, sir. यस सर। क्वेश्चन नंबर देखो सर चौथा, जवाब दो भाई। यस सर। यस सर। कल बता दिया मैंने आपको, बोलो। यस सर। ठीक है, इसके बाद में देखो सर 5वां जो क्वेश्चन है वो भी ऐसा ही है, 6ठा क्वेश्चन है वो भी ऐसा ही है और 7वां क्वेश्चन वो भी ऐसा ही है। तो सर आपको क्वेश्चन 7 तक करने हैं, यानी लेवल 1 कंप्लीट करना है। ये पूरा कंप्लीट हो गया। ठीक है सर, और अब कल जो पढ़ेंगे वो ये और इससे अगली वाली एक्सरसाइज, और हो सकता है मैं चैप्टर खत्म कर दूं, हो सकता है। ठीक है, यानी यहां तक का होमवर्क आ गया आपका। लो सर स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मेरी तरफ से मैं क्लास खत्म कर रहा हूं। ठीक है, Thank you, sir. ओके थैंक यू सर। ओके।